वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम चलते हैं क्लास 12 के फिजिक्स सेक्शन की ओर। फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत धारा। आज हम इसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपकी वीडियो में या फिर आपके किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछें। और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, आज का जो हमारा वीडियो में जो टॉपिक है वो थोड़ा टिपिकल है, मतलब थोड़ा हार्ड है। उसको समझने के लिए आप ध्यान से भी देखिए, और अगर आपकी फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे हटाइए और दोबारा से री अरेंजमेंट करके देखिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हेडिंग हमारे वी ई आर में संबंध। तो आपको मालूम होना चाहिए वी आपका क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर। ई आपका होता है वैद्युत वाहक बल, और आर होता है आपका आंतरिक प्रतिरोध। इसको समझने के लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देखिए आप लोग, मान लो हमारे पास एक सेल है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और फिर देखिए आप ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, वैद्युत प्रतिरोध हो गया। और फिर आपने ये कुंजी लगाई और फिर आपने ये कंप्लीट कर दी। ये आपकी जो सेल थी मैंने डॉट डॉट के अंदर प्रदर्शित की, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया है, वैद्युत वाहक बल आपका ई हो गया है, और ये माइनस की तार ये आपकी प्लस की तार हो गई है। बाह्य प्रतिरोध को आप आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए प्लस से माइनस की तरफ आपकी धारा आई बहने लगती है, तो मैंने धारा प्रदर्शित कर दी। अब आप देखिए, अगर आपका टी समय में, मान लिया हमने टी समय में आपका क्यू आवेश इस परिपथ के अंदर प्रवाहित किया गया, तो आपका टोटल कार्य कितना हो गया, डब्ल्यू बराबर ई आई टी, सॉरी ई क्यू। क्यू का मान आप कहां से रखेंगे, क्यू बराबर आपका होता है आई टी, तो इस मान को अगर आप यहां रख देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ई आई टी। ये आपका टोटल कार्य हो गया है। अब देखिए, जो आपका टोटल कार्य होता है वो सेल के अंदर का कार्य प्लस सेल के बाहर का कार्य टोटल होता है। तो पहले हम आंतरिक देखते हैं, आंतरिक कार्य। जो आपका सेल का आंतरिक कार्य होता है W बराबर होता है V डैश क्यू। V डैश मैंने क्यों लिया, क्योंकि V डैश आपका एक विभव होता है जो सेल के अंदर कार्य करता है। तो सेल के अंदर जो विभव होगा V बराबर आई आर होता है, तो कितना होगा आई आर, और ये आपका क्यों सेम रहेगा। अब देखिए, ये आपका आई आर तो रहा वी के कारण, क्योंकि वी डैश आपका विभव होता है आपका आई आर, जो आपका आई धारा, और सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया। अब क्यों का मान आप यहां से रख सकते हैं, कितना आई टी, तो फाइनली आपका आंतरिक प्रतिरोध, सॉरी आंतरिक कार्य हो गया आपका आई स्क्वायर आर टी। ये मैंने W1 मान लिया है। अब हम बाह्य कार्य की देखते हैं बात। बाह्य कार्य आपका यानी जो बाहर वाले प्रतिरोध में किया गया है, वो भी आपका W2 मान लिया मैंने। वो आपका कितना होता है वी क्यू। वी तो मतलब विभव, तो यहां पर आप देखिए V आपका क्या हो गया, विभव हो गया। अब आप क्यों का मान रखिए, क्यों का मान आपका वी आई टी हो जाएगा, क्योंकि क्यों बराबर आपका आई टी होता है। ये यहां पर हमने पहले ही डिनोट कर दिया है, लिख दिया है, तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब समीकरण एक यानी आपका जो टोटल कार्य होगा ना W बराबर होगा W1 प्लस W2, क्योंकि आपका आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य जोड़कर टोटल कार्य हो गया है। तो ई आई टी बराबर हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी प्लस आपका हो जाएगा वी आई टी। अब देखिए आप लोग, आप यहाँ से आई टी से आई टी काट सकते हैं, तो ये आपका शायद सारे जगह से आई टी कट जाएगा, तो ई बराबर बचेगा आपका, ई बराबर आपका कितना बचेगा, आई आर प्लस वी। क्लियर। तो यहाँ से आपकी ये समीकरण बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इसका मान दोबारा से निकालें तो v बराबर ई माइनस आई आर भी निकल जाएगा। तो आप कैसे भी करके इस समीकरण को याद कर सकते हैं। तो एक तो पॉइंट आपका ये है, आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। बहुत बार आप देखेंगे कि इसका एक दूसरा पैटर्न भी, आप यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाकर इसको हल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपने किरचॉफ के नियम नहीं सीखे हैं। जब आपको किरचॉफ के नियम सिखा दिए जाएंगे उसके बाद आपको मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से हल करना जरूर सिखाऊंगा। ओके, आप लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। आइए मैं आपको एक चीज़ और नोट करके बता देता हूँ, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें क्योंकि आपकी न्यूमेरिकल में काम करेगी। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि जब भी आपका सेल चार्जिंग में होगा, यानी आप सेल को चार्ज करेंगे तो उसमें विक्रिया आपकी उल्टी होगी। तो विक्रिया उल्टी होने पर आपका V बराबर E प्लस आई आर होगा। V बराबर आपका V प्लस आई आर होगा। कितना होगा, E प्लस आई आर। क्लियर बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहते हैं यानी R का मान निकालना चाहते हैं, तो आप R का मान कैसे निकालेंगे, R का मान आप निकालेंगे R बराबर E बटे V माइनस 1 इंटू बड़ा R। क्या निकालेंगे, बड़ा R। आप इससे छोटे R का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये यहीं से निकाल कर बताया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको कंप्लीटली सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ।
ओके, आप इसको डायरेक्टली याद कीजिएगा क्योंकि आपकी न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, जब आपके न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे तब आप ध्यान दीजिए, तब मैं इसको वहीं पर हल करके बताऊंगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सेलों का संयोजन। इससे भी एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है और ये क्वेश्चन आपका कैसे आएगा उसको भी मैं यहीं पर क्लियर कराने वाला हूं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं आप सेल को, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, और एक क्रम आपका और है, वो है आपका मिश्रित क्रम। कौन सा क्रम है? मिश्रित क्रम। बस आपको ज्यादातर तो फोकस मिश्रित क्रम पर ही करना है, लेकिन मिश्रित क्रम को समझने के लिए आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझना बहुत जरूरी है। तो आइए श्रेणी क्रम देखते हैं हम। श्रेणी क्रम में हम सेल को कैसे जोड़ेंगे? मान लो हमारे पास n सेल है। कितने सेल हैं? n सेल। और प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R है। तब हम श्रेणी क्रम में सेल को जोड़कर दिखाते हैं आपको। मान लो ये सेल हमारा पहले वाला सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। फिर आपका ये दूसरे वाला सेल हो गया, ये इसका दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। फिर आपका ये तीसरे वाला सेल होगा, फिर ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है। इसी प्रकार आपने n सेल जोड़ दिए। तो ये आपका R1, ये आपका फिर R2, फिर R3, फिर ये आपका E1, फिर ये E2, फिर ये E3, इसी तरह होता चला जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने सारे के सारे सेल आइडेंटिकल यानी एक समान मान लिए हैं। तो E जो आपका यानी वैद्युत वाहक बल होगा सबका एक मान लिया हमने, यानी E1 बराबर E2 बराबर सबका मैंने किसके बराबर मान लिया? E के मान लिया। आंतरिक प्रतिरोध भी हमने सबका किसके बराबर मान लिया? R के बराबर मान लिया। तब आपका वैद्युत वाहक बल कितना होगा? यानी वैद्युत वाहक बल आपका कितना होगा? ध्यान दीजिए आप लोग, वो होगा E टोटल, वो होगा आपका E प्लस E, यानी सबकी वोल्टेज जुड़ जाएगी कितनी बार? N बार। तो यानी आपका हो जाएगा NE। और अगर हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो R टोटल आपका कितना हो जाएगा? देखिए श्रेणी क्रम में आपका R सीधा जुड़ जाता है, तो R टोटल हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका R प्लस R डॉट 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 N बार। तो आप सीधा N से मल्टीप्लाई करके NR निकाल लेंगे। क्लियर बात? तो आपका टोटल निकल जाएगा। ये दो चीजें आपको जरूरत थी और जो आपको जरूरी निकालनी होती हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? टोटल विद्युत वाहक बल सीधा NE हो जाएगा, और अगर आप R की बात करें तो यानी आंतरिक प्रतिरोध आपका NR टोटल हो जाएगा। अगर हम क्या करें, इसमें एक आंतरिक के बाद बाह्य प्रतिरोध ऐड कर दें, उसका मान R रख दें, तो अगर आपसे कोई धारा पूछ ले तो धारा कितनी होगी? I बराबर होती है वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। क्या होता है? कुल प्रतिरोध। यहाँ पर ऊपर आपका वैद्युत वाहक बल NE हो जाएगा, R आपका ये हो जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध आपका NR हो जाएगा, क्योंकि आपको टोटल धारा के लिए यहाँ पर कुल प्रतिरोध रखना होता है। तो ये आपकी धारा हो जाएगी। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी समांतर क्रम में सेलों का संयोजन है, तो उसे भी देख लेते हैं। समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। तो आप पहले देखिए, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप एक सेल की प्लस की तार धारा ले रहे हैं तो सबकी प्लस की तार ही लेंगे। तो देखिए मान लो हमारे पास सारे के सारे सेल आइडेंटिकल है। एक सेल हमारा ये हो गया, दूसरा सेल भी हम इसी तरह प्लस से ही ऐड करेंगे, तीसरा सेल भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे। मान लो इसी तरह मैंने n सेल जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए? n सेल। और किसके साथ जोड़ दिए? बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ दिए। तो यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। तो मैंने मान लिया कि इसका वैद्युत वाहक बल E हो गया, इसका भी E हो गया, इसका भी E हो गया। ये मैंने सब आइडेंटिकल यानी एक समान सेल माने हैं। इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध R मैंने मान लिया है। अब देखिए आप लोग, जब आपका समांतर क्रम होता है तो वैद्युत वाहक बल तो आपका सबका सेम रहेगा। E टोटल आपका किसके बराबर रहेगा? E के बराबर रहेगा। आंतरिक प्रतिरोध जोड़ने के लिए आपको उल्टे करके जोड़ने पड़ेंगे। 1/R प्लस 1/R कितनी बार? N बार। तो यानी आपका N बटे R हो जाएगा। तो यानी आपका R टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका R बटे N। ये आपका ये हो जाएगा E टोटल आपका ये हो जाएगा। अगर आपसे कोई धारा पूछ ले, यानी R के सपक्ष में कोई धारा पूछ ले, तो I बराबर आपका होगा ऊपर आपका टोटल वैद्युत वाहक बल, नीचे आपकी कुल प्रतिरोध या कुल प्रतिबाधा। वैद्युत वाहक बल आपका E है और नीचे आपका टोटल प्रतिरोध R प्लस ये हो जाएगा N बटे R। तो आप यहां से टोटल धारा निकाल सकते हैं। क्लियर? यहां तक आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना आपके समांतर और श्रेणियां भी आपके मिश्रित क्रम में लगने वाले हैं। जब आप मिश्रित क्रम में इनको लगाएंगे तो पहले आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करने होंगे। तो आइए मैं इसको मिश्रित क्रम में लगाना कर दिखाता हूं आपको कैसे कैसे आपको ये लगाने हैं। तो यहां पर देखिए आप लोग, मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन, इसे समझने के लिए
आप लोग पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक बार। मिश्रित क्रम में हमारा समांतर और श्रेणी दोनों होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें मान लिया हमने क्या किया, एक तो हमने यहाँ पर सेलों की श्रेणी क्रम में n बैटरियाँ यूज की हैं। कितनी, n, तो मैंने यहाँ पर 8 डॉट डॉट करके कितने सेल लगाई, n सेल लगाई। ये आपकी एक पंक्ति हो गई है। फिर मैंने क्या किया, ऐसी ही इधर इस ऐसे से करके हमने कितनी पंक्तियाँ लगाई, m पंक्तियाँ लगाई। कितनी लगाई, m पंक्तियाँ लगाई। तो यहाँ पर मैंने कितनी पंक्तियाँ लगाई, m पंक्तियाँ लगाई। ये आपका टोटल सिस्टम हो गया और ये हमने बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर E हो गया, R हो गया, E हो गया, R हो गया, E हो गया, R हो गया, और इसी प्रकार यहाँ पर भी E और R हो गया। इसी प्रकार आपका यहाँ पर E R हो जाएगा। ये आपका E वैद्युत वाहक बल सबका सारे सेलों का एक जैसा रखा गया है और R आंतरिक प्रतिरोध रखा गया है। अब देखिए ये आपके श्रेणी क्रम में n सेल लगे हैं और इधर आपकी m पंक्तियां लगी हैं। कितनी पंक्तियां लगी हैं, m पंक्तियां लगी हैं। अब हम देखेंगे कि पहले हमको इसका क्या निकालना है, वैद्युत वाहक बल निकालना है। अभी मैंने निकाल के बताया कि सारा जुड़ जाएगा। तो इसका वैद्युत वाहक बल आपका कितना हो जाएगा, Ne हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Ne। और अगर हम आंतरिक की प्रतिरोध की बात करें तो वो कितना हो गया था, आपका Nr हो गया था। आप लोग एक बार दोबारा से देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने मैं दोबारा से पेश कर रहा हूँ। ये देखिए आपने डायरेक्ट जोड़ा था तो आपका वैद्युत वाहक बल आपका Ne हो गया था और आंतरिक प्रतिरोध Nr हो गया था। क्लियर बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ऐसी हमारे पास कितनी पंक्तियां, m पंक्तियां हैं। तो अब देखिए, अब आप इसको हटाकर एक सेल मान सकते हैं जिसका वैद्युत वाहक बल कितना, Ne, और आंतरिक प्रतिरोध कितना, Nr। क्लियर बात। तो जब समांतर क्रम में लाएंगे तो सबका वैद्युत वाहक बल तो आपका कितना होगा, n ही होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ E टोटल तो आपका कितना होगा, Ne। वैद्युत वाहक बल तो कितना होगा, आपका n ही होगा। अब बात रह गई है आंतरिक प्रतिरोध की। आंतरिक प्रतिरोध आपको उल्टा करके जोड़ने पड़ेंगे और 1/Nr प्लस 1/Nr प्लस 1/Nr कितनी बार जोड़ेंगे आप लोग, m पंक्तियां लगी हैं तो m बार जोड़ेंगे। तो अब m से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे m/Nr, तो आपका 1/R टोटल निकल जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं R टोटल का मान होगा Nr/m। ये आपका टोटल मान निकल गया है। क्लियर, यहाँ तक आपका कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो वैद्युत वाहक बल भी आपने निकाल लिया, आंतरिक प्रतिरोध भी आपने निकाल लिया। अब आपको धारा निकालनी है। क्या निकालनी है, धारा। तो धारा मैं निकाल कर बताता हूँ आपको। थोड़ा स्पेस बच रहा है, थोड़ा यहीं पर कवर कर लेंगे ताकि आपको समझ आए। तो आपका I बराबर कितना होता है, वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। वैद्युत वाहक बल आपका Ne है टोटल, और बटे में आपका प्रतिरोध कितना है, Nr/m, और प्लस आपका प्रतिरोध कितना, R। ये आपका धारा निकल गई है। इसको हल करेंगे, थोड़ा देखेंगे आपके सामने कि कैसे कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करें। थोड़ा मैं इधर लिख कर बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा आपका I बराबर कितना, Ne/R प्लस Nr/m। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए हर बराबर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हो जाएगा आपका I बराबर, ये m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे, तो ये m ऊपर चल जाएगा, MNE नीचे हो जाएगा आपका Mr प्लस Nr। यहाँ तक आपका टोटल धारा का मान निकल गया है। अब कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर आपकी धारा अधिकतम हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, अगर I मैक्सिमम हो जाए तो आपका जो हर है वो न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब I मैक्सिमम होगी तो Mr प्लस Nr का मान कम से कम होना चाहिए। इसका मान क्या हो जाना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ऐसे केस में आप इसका कम से कम मान कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, Mr प्लस Nr को ऐसे करके लिख देता हूँ, इसका वर्ग, और फिर इसका क्या कर लेते हैं, वर्गमूल। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना यहाँ तक। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो देखिए आप लोग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √Mr प्लस √Nr का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, और फिर आप देखिए इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस मैंने क्या किया, 2√Mr कर दिया, और यहाँ पर √Nr कर दिया, और फिर माइनस भी कर दिया मैंने इसको। क्या कर दिया, माइनस भी कर दिया। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि